रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ डाटा। राउंड ऑफ मुख्तसर करना, इख्तसार के साथ लिखना। डाटा का मतलब मवाद। कुछ रकमों की सूरत में हमारे पास मवाद मौजूद है, हमने किस तरह से इस मवाद को मुख्तसर अंदाज में लिखना है, इख्तसारी तरीके से लिखना है। तो ये तरीके दिए गए हैं। पहला तरीका है इफ़ द फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट इज लेस दैन 5, अगर पहला गिराया जाने वाला हिस्सा 5 से छोटा हो। हमारे पास कुछ रकम है और अशारिया के बाद कुछ हिस्से हैं, तो जो पहला हम गिराना चाहते हैं हिस्सा, ख़त्म करके रकम को मुख्तसर करना चाहते हैं, वो हिस्सा अगर 5 से छोटा है, द लास्ट डिजिट रिमेन्ड, और उसके बाद जो आखिरी हिस्सा बचता है, डज नॉट चेंज, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। बात को ज़रा समझ लीजिए। हमारे पास कोई रकम है, हम उस रकम को मुख्तसर करना चाहते हैं, उस रकम में अशारिया के बाद कुछ हिस्से हैं, हम उनमें से एक हिस्से को गिराना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। तो गिराने का तरीका क्या है कि अगर वो ख़त्म किया जाने वाला आखिरी हिस्सा दाएं तरफ वो 5 से छोटा है, तो क्या होगा, द लास्ट डिजिट रिमेन्ड, तो उस गिराए जाने वाले हिस्से के बाद जो हिस्सा बचता है आखिरी, वो रिमेन्ड डज नॉट चेंज, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर 6.24 6.24 इज राउंडेड एज 6.2, इसको मुख्तसर करके लिख सकते हैं 6.2। आप देखें इसमें जो 6.24 में जो दाएं तरफ 4 है उसे हम गिराना चाहते हैं ताकि रकम को मुख्तसर कर दिया जाए। तो 4 जो है वो 5 से कम है, ऊपर हमने पढ़ा ना कि 5 से कम अगर हिस्सा हो तो वो गिरा दिया जाए, तो बाकी जो हिस्सा बचता है उसमें कोई फ़र्क नहीं वाक़ होगा। तो 6.24 में हमने 4 गिरा दिया, बाकी क्या बचा, 2, तो 2 जो है वो वैसे का वैसा ही लिखा जाएगा। तो 6.24 इज राउंडेड ऑफ एज 6.2, तो 6.24 को मुख्तसर करके हम लिख सकते हैं 6.2। इसके बाद दूसरा उसूल है, दूसरा रूल है, तरीका है कि इफ़ द फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट इज ग्रेटर दैन 5, अगर पहला गिराया जाने वाला हिस्सा 5 से बड़ा हो। आप ऊपर वाली मिसाल ही ले लीजिए कि 4 की जगह अगर ऐसा हिस्सा है जो 5 से बड़ा है तो क्या होगा। इस उसूल में यही बात बताई गई है। इफ़ द फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट इज ग्रेटर दैन 5, अगर पहला गिराया जाने वाला हिस्सा 5 से बड़ा हो, द लास्ट डिजिट रिमेन्ड, जो आखिरी हिस्सा बचता है, इज इंक्रीज बाई 1, उसमें 1 का इजाफा हो जाएगा। देखें ये मिसाल है, फॉर एग्जाम्पल 43.77 43.77 इज राउंडेड एज 43.8, इसे मुख्तसर करके लिखा जा सकता है 43.8। आप इस रकम को देखें 43.77, इसमें जो दाएं तरफ वाला 7 है इसे हमने गिराना है, और ये चूंकि 5 से ज़्यादा है तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि 5 से ज़्यादा हिस्सा हो तो उसे गिरा दिया जाता है, लेकिन जो बाकी हिस्सा बचता है उसके साथ वाला, उसमें 1 का इजाफा हो जाता है, और जो बाकी बचता है 7 के बाएं तरफ वाला, उसमें 1 का इजाफा हो गया तो वो 8 बन गया। लिहाजा 43.77 की जो रकम है वो मुख्तसर करके लिखी गई 43.8। तीसरा उसूल, इफ़ द ड्रॉपिंग डिजिट इज 5, अगर गिराया जाने वाला हिस्सा 5 है, एंड द रिमेनिंग डिजिट इज ऑड, और जो बाकी बच जाने वाला हिस्सा वो ताक अदद है 1 3 5 7। बात को अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि जो दाएं तरफ हम हिस्सा गिरा कर रकम को मुख्तसर करना चाहते हैं, उसके साथ वाला हिस्सा जो बचता है वो ताक अदद है, देन इट इज़ इंक्रीज्ड बाई 1, तो तब उसमें 1 का इजाफा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर 46.350 64.350 इज राउंडेड ऑफ एज 64.4, इसको मुख्तसर करके इस तरह से 64.4 लिखा जाएगा। आप ज़रा ऊपर वाली रकम की तरफ देख लीजिएगा, 64.350, 5 को हम गिराना चाहते हैं, 5 के जो साथ दाएं तरफ सिफर है वो तो खुद ब खुद ही गिर जाएगा, 5 को हम गिराना चाहते हैं, लेकिन 5 के जो बाएं तरफ वाला हिस्सा है वो ताक है, 3 है यानी। तो इसका मतलब ये है, इस उसूल के मुताबिक 5 को जब हम गिराएंगे और उसके बाएं तरफ ताक हिस्सा होगा तो 5 को गिराने से उस ताक हिस्से में 1 का इजाफा हो जाएगा।
यानी 64.35 था, 5 को गिरा दिया तो जवाब कैसे आ गया 64.4, यानी 3 में एक का इजाफा हो गया तो 64.4 हमने मुख्तसर करके लिख दिया। चौथा उसूल, ऑन द अदर हैंड बसूरत दीगर इफ द ड्रॉपिंग डिजिट इज 5, अगर गिराया जाने वाला हिंसा 5 है एंड द सेकेंड डिजिट रिमेंड इज इवन, और जो बाकी हिंसा बचता है वो जुफ्त अदद है 2 4 6 8, तो तब क्या होगा, देन दिस डिजिट डज नॉट चेंज, तो तब उस हिंसे में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होगी। बात बहुत बड़ी आसान सी है कि हम हिंसा गिरा रहे हैं 5 और उसके बाएं तरफ वाला हिंसा जो बाकी बचता है गिराने के बाद वो है एक जुफ्त अदद, तो क्या होगा, उस जुफ्त अदद में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होगी हमारे उस 5 को गिराने से। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर 43.650 73.650 इज़ राउंडेड ऑफ एज, इसे मुख्तसर करके लिखा जाएगा 73.6 73.6। आप देखें ऊपर 5 गिराया जा रहा है लेकिन 5 के जो बाएं तरफ है वो 6 है, 6 एक जुफ्त अदद है, ठीक है। और हम ये इस उसूल के मुताबिक 5 को गिराया तो जो बाएं तरफ वाला हिस्सा बचा 6, उसमें कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होगी, लिहाजा 73.650 को मुख्तसर करके लिखेंगे 73.6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन केस, ज़रब और तकसीम का मामला। अमूरे ज़रब व तकसीम, इसका मतलब ये है कि जब हम मुख्तलिफ़ रकमों को ज़रब और तकसीम करते हैं तो जवाब हमें कैसे लिखना चाहिए। मिसाल के तौर पर हमारे पास 3 या 4 रकमें हैं, उनमें से कुछ ज़रब हो रही हैं और कुछ तकसीम हो रही हैं। इनको ज़रब और तकसीम करके जब एक जवाब की सूरत में हम लेकर आते हैं तो जवाब कैसे लिखा जाएगा, किस रकम के मुताबिक लिखा जाएगा, आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। इन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग नंबर्स, हिस्सों को ज़रब और तकसीम करते हुए द आंसर मस्ट बी रिटन, जवाब लिखना ज़रूरी है, कैसे, अकॉर्डिंग टू द फैक्टर, उस रकम के मुताबिक, यहाँ फैक्टर से मुराद रकम होगी, हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिसमें नुमाया हिस्सों की तादाद सबसे कम है। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास 3 रकमें हैं, उनमें से 2 ज़रब खा रही हैं और 1 तकसीम हो रही है। इनको ज़रब और तकसीम करने के बाद हमने एक रकम की सूरत में जवाब निकाला, तो वो जवाब उस रकम के मुताबिक लिखा जाएगा जिस रकम में नुमाया हिस्सों की तादाद सबसे कम है। इसको मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। इन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग नंबर्स, हिस्सों को ज़रब और तकसीम करते हुए द आंसर मस्ट बी रिटन अकॉर्डिंग टू द फैक्टर, जवाब उस रकम के मुताबिक लिखना ज़रूरी है, हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, जिसमें नुमाया हिस्सों की तादाद सबसे कम है। हम आगे मिसाल पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल, मिसाल। इस मिसाल में आप देखिएगा कि 3 रकमें दी गई हैं। पहली रकम है 5.348, ज़रब 10 की ताकत -2, ये एक रकम है, ये ज़रब खा रही है, ज़रब 3.64 ज़रब 10 की ताकत 4, और तीसरी तकसीम हो रही है 1.336। इनको ज़रब तकसीम करने के बाद हम एक जवाब की सूरत में लाए जो नीचे लिखा हुआ है 1.457689882 ज़रब 10 की ताकत 3। जाहिर है इतने लंबे हिस्सों में तो हम जवाब नहीं लिखेंगे, इस जवाब को किस रकम के लिहाज से लिखेंगे। देखें ऊपर वाली रकम में 3 रकमें दी गई हैं। पहली रकम में जो 5.348 है, ज़रब 10 की ताकत -2, 10 की ताकत -2 तो हम पहले पढ़ चुके हैं ना कि ये नुमाया हिस्सों में शुमार हम नहीं करेंगे, तो इस रकम में नुमाया हिस्सों की तादाद 4 है। इससे जो अगली रकम है 3.64 ज़रब 10 की ताकत 4, इसमें नुमाया हिस्सों की तादाद 3 है, और जो तकसीम होने वाली रकम है 1.336, इसमें नुमाया हिस्सों की तादाद 4 है। तो सबसे कम नुमाया हिस्सों की तादाद है 3.64 इस रकम में, तो हम जवाब को इसी रकम की सूरत में लिखेंगे, इसी रकम के लिहाज से लिखेंगे। जितने नुमाया हिस्से इस रकम में हैं यानी 3, उतने ही नुमाया हिस्से जवाब में होने चाहिए। देखें जवाब हमने लिख दिया, बट द आंसर इज रिटन अकॉर्डिंग टू द फैक्टर,
मगर जवाब लिखा जाएगा इस रकम के मुताबिक। कौन सी? 3.64 × 10 की ताकत 4। जवाब इस रकम की सूरत में लिखा जाएगा, विच इज 1.45 × 10⁻³ जो कि 1.45 × 10 की ताकत 3 है। देखें ऊपर वाली रकम में कि बाकी सारे हिस्से हमने ख़त्म कर दिए, हज़फ कर दिए, जो सिर्फ इतने हिस्से लिखे जिसमें नुमाया हिस्सों की तादाद सिर्फ 3 बनती थी, क्योंकि हमने सबसे छोटी रकम के मुताबिक जवाब लिखना है। तो नुमाया हिस्सों की तादाद के लिहाज से सबसे छोटी रकम थी 3.64 × 10 की ताकत 4। तो हमारा जवाब भी इसी रकम के मुताबिक आ गया, यानी जितने नुमाया हिस्से इस रकम में थे उतने ही नुमाया हिस्से हमने जवाब में लिखे, बाकी सारे हज़फ कर दिए, ख़त्म कर दिए। हैविंग 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें 3 नुमाया हिस्से मौजूद हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन केस, जमा और तफरीक का मामला। हमारे पास कुछ रकमें हैं, उनमें से कुछ जमा हो रही हैं, कुछ तफरीक हो रही हैं, या सारी तफरीक हो रही है या सारी जमा हो रही हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी सूरत में जो जवाब लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, आइए पढ़ते हैं। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जमा और तफरीक में, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, अशारिया की जगह के कितने हिस्से छोड़कर अशारिया है, दाएं तरफ से जितने हिस्से छोड़कर अशारिया होगा उस लिहाज से हम जवाब लिखेंगे। द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, अशारिया की जगह, शुड बी अकॉर्डिंग टू द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। उसे कैसे लिखा जाएगा, जवाब में अशारिया किस तरह लिखा जाएगा, उसकी जगह का तयन कैसे किया जाएगा? अकॉर्डिंग टू द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, छोटी से छोटी रकम के मुताबिक, विच इज़ टू बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, जिसको जमा या तफरीक करना मतलूब है। हमारे पास कुछ रकमें हैं, कुछ जमा हो रही हैं, कुछ को तफरीक करना मकसूद है। तो जमा तफरीक करके हम जवाब ले आए, तो जवाब को मुख्तसर किस रकम के लिहाज से करेंगे? ऐसी रकम जिसमें दाएं तरफ से कम हिस्से छोड़कर अशारिया होगा, तो उस रकम के लिहाज से हम जवाब को लिख देंगे। आगे मिसाल में इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। इन दिस केस, इस मामले में, द पोजीशन ऑफ द डेसिमल इज इम्पॉर्टेंट, अशारिया की जगह ज़्यादा अहम है, किससे? दैन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, नुमाया हिस्सों की तादाद से। नुमाया हिस्सों की तादाद को शुमार नहीं करेंगे बल्कि अशारिया की जगह शुमार करेंगे, क्योंकि उसके लिहाज से हमने जवाब लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर 72.1 + 3.42 + 0.003 = 75.523। ये कुछ 3 रकमें जमा हो रही हैं और जमा करके एक जवाब आखिर में लिखा गया है। अब ज़रा तीनों रकमों की तरफ देखिए, बाएं तरफ जो हैं, इनमें दाएं तरफ से कितने हिस्से छोड़कर अशारिया है। देखें, पहले में 1 छोड़कर अशारिया है, दूसरी रकम में 2 छोड़कर अशारिया है, तीसरी रकम में 3 हिस्से छोड़कर अशारिया है। तो सबसे कम हिस्से छोड़कर अशारिया किस रकम में है? वो है 72.1। तो हम अपने जवाब को 72.1 के लिहाज से लिखेंगे, यानी जवाब में उतने हिस्से लिखेंगे जितने 72.1 इस रकम में मौजूद हैं। द करेक्ट आंसर इज 75.5। जो दुरुस्त जवाब है वो 75.5 है, विच इज़ अकॉर्डिंग टू द स्मॉलेस्ट डेसिमल टर्म, जो कि अशारिया के लिहाज से सबसे छोटी रकम के मुताबिक है। कौन सी? 72.1। यानी ये जो जवाब हमने लिखा है 75.5, 5 के बाद वाले हिस्से सारे ख़त्म कर दिए, हज़फ कर दिए, क्योंकि हमने जवाब सबसे अशारिया के लिहाज से जो सबसे छोटी रकम है 72.1 उसके लिहाज से लिखा है। सिमिलरली, इसी तरह एक और मिसाल है आगे। 2.7543 जमा 4.10 जमा 1.273 बराबर किसके हुआ? 8.1273। तीनों रकमों को जमा करके ये रकम हमने आखिर में लिखी है। ज़रा गौर कीजिएगा, इन तीनों रकमों में सबसे छोटी आशारिया के लिहाज से सबसे छोटी रकम कौन सी है? यानी जिसमें दाएं तरफ से कम हिस्से छोड़कर आशारिया हो, जाहिर है वो है 4.10। तो इस जवाब को हम 4.10 के लिहाज से लिखेंगे, यानी जवाब में उतने ही हिस्से होंगे जितने के इस रकम के अंदर हैं। द करेक्ट आंसर इज 8.13।
बाकी हिंसे जो है वो 3 देखें आया है यहाँ पे 8.13 8.13 क्योंकि जो 7 हम गिराना चाहते हैं 7 चूंकि 5 से ज़्यादा है और 7 को ख़त्म किया तो 2 में 1 का इजाफा हो गया तो जवाब आया 8.13 विच इज़ अकॉर्डिंग टू द स्मॉलेस्ट डेसिमल टर्म जो कि छोटी से छोटी अशारिया वाली रकम 4.10 के बराबर है। उम्मीद है आपको बात समझ आ चुकी होगी।